नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम एक ऐसे टाइम के ऊपर बात करेंगे जो 25 तारीख को आ रहा है और इतवार को। और छोटा सा आप इस दिन काम कर लेंगे, पूरे एक साल के लिए आपकी लाइफ एकदम हल्की हो जाती है। जैसे हमारे कुछ मुहूर्त होते हैं, हर टाइम का अपना अपना महत्व होता है, हर टाइम की अपनी अपनी शक्ति होती है। तो किस तरह के कालखंड, किस तरह के समय के अंदर हम कौन सा काम कर रहे हैं, उसी के अनुरूप हमें रिजल्ट आते हैं। तो जिन लोगों को ये ज़्यादा समझ नहीं आती वो देखें अपने आप को, जब आप सुबह उठते हैं कि कालखंड कैसे काम करते हैं, इससे कैसे किसी अच्छे टाइम में शुरू किया हुआ जो काम है वो असीमित फल दे देता है। और गलत टाइम पे कोई काम शुरू हो गया, कोई अभी जा रहा है बाहर, किसी से चोट लगने वाली है, एकदम से कोई मोटरसाइकिल पे आएगा टक्कर मार देगा, ऐसी कोई घटना होने वाली है, अगर वो 5 मिनट रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए, उस टाइम को छोड़ पाए और वो टाइम क्रॉस हो जाए तो एक्सीडेंट की भी संभावना खत्म हो जाती है। वैसे ही कालखंड अपना अपना काम करते हैं, ये टाइम अपना अपना काम करता है। तो ऐसे ही रविवार को एक ऐसा टाइम आ रहा है जिस टाइम पे आप थोड़ा सा काम करेंगे, आपके सातों चक्र चार्ज हो जाएंगे और इस लेवल पे चार्ज हो जाएंगे कि पूरे एक साल की लाइफ आपको लाइफ फोर्स मिल जाती है। इस दिन इतना महत्वपूर्ण काम होगा क्योंकि ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह से, एनर्जी पोर्टल इस तरह से बैलेंस में आते हैं कि अगर आप भी अपने उनको अनुकूल कर लेंगे, आप भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो सारी लाइफ फोर्स एनर्जी, पॉजिटिविटी, वो पुण्य की एनर्जी आपको मिल जाती है। और ये छोटी छोटी चीज़ों में हो जाता है। इसमें आपको करना क्या है, सुबह 25, अभी जिन लोगों को समझ नहीं आता वो ये देखें कि ये कैसे चीज़ें काम करती हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मूड, मन एकदम अलग होगा। जब उसके 2 घंटे बीत जाएंगे तो आपका मूड अलग होगा। सुबह उठते ही आपसे कोई बात करे, कुछ करे, तो आप झगड़े वाली बात भी होगी, आप उसको टाल देंगे। बड़ा उसमें कोई झगड़ा भी होने वाला है, उस टाइम से आपसे बात कर ली किसी ने तो आप कहेंगे चलो छोड़ो, कल की हो गई जो, तो आप उसको टाल देंगे। 2 घंटे बाद करेंगे तो हल्की सी बहस हो जाएगी, दोपहर को करेंगे उसी बात को तो, या शाम को, तो झगड़ा एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। अब आप इंसान वही हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे आपसे बात उस संबंध में की जाए तो आपके अलग अलग रिएक्शन उस चीज़ के ऊपर आते हैं। तो ऐसे ही 25 जनवरी का जो टाइम आ रहा है, सप्तमी है। इस दिन क्या है, इस दिन भगवान सूर्य नारायण अपने 7 घोड़ों के रथ के ऊपर धरती के ऊपर अवतरित हुए थे। तो ये खास टाइम होते हैं, इसको भगवान सूर्य की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन आपको अपने 2 एनर्जी पोर्टल को एक्टिवेट अगर कर लेंगे, क्योंकि धरती पे एनर्जी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी आएगी, अगर उसी अनुरूप आप अपनी एनर्जी एक्टिवेट कर लेंगे, उसको रिसीव कर लेंगे, तो पूरे साल भर आप जो जो भी उल्टे पुल्टे भी काम करते जाएंगे वो सीधे होते जाएंगे। आपकी वो वर्षों से चली आई हुई समस्याएं कुछ भी हैं, अगर इसको छोटे से काम को आपने कर लिया, वो आपकी देखेंगे पूरा साल आपका ऐसे निकलेगा कि वर्षों से रुके हुए काम चल पड़ेंगे। रोग दोष बीमारियां कुछ भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे वो आप जरा समझ लें। क्या करना है, सबसे पहले सूर्य उदय होने से आप 1 घंटा, हो सके पौना घंटा, 1 घंटा पहले उठ जाएं, अपना सूर्य उदय का टाइम देख लें। लगभग भारत में अभी 7, 20, 21, 22, 23 के आसपास सूर्य उदय होता है। उससे 1 घंटा पहले उठ के आप फ्रेश हो जाएं, अपना नहा धो लें या नहाए धोएं उसी टाइम पे, करेक्ट, तो और भी अच्छा है। क्या करना है आपको सबसे पहले, क्योंकि इस दिन सूर्य नारायण की एनर्जी बहुत हाई लेवल पे आएगी, तो आपको अपने भीतर, हमारे 7 चक्र हैं, हम देखते हैं सूर्य के अंदर जो उनकी रोशनी है उसमें 7 तरह के रंग होते हैं सूर्य की रोशनी में, और हमारे भी 7 ही चक्र हैं। जब उस टाइम पे हम उस एनर्जी को रिसीव करेंगे तो सातों चक्र हमारे बैलेंस हो जाएंगे, ऊर्जावान हो जाएंगे, शक्तिशाली हो जाएंगे। और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, अगर हमने उसी फ्रिक्वेंसी पे अपने आप को ला दिया, वो अभी बताऊंगा कैसे लाना है, आप अपने आप को उसी फ्रिक्वेंसी पे ले आए तो आप उस सारी पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कर लेंगे। अगर उस टाइम आपकी गड़बड़ी हुई तो समझो कि आपका 1 साल का गड़बड़ी निर्धारित उसी टाइम पे हो जाती है कि ऐसा ही होगा पूरा साल। ये चीज़ें आपके साथ इस तरह से घटित होती हैं।
तो जो लोग स्वर विज्ञानी बहुत अच्छे होते हैं, जिनको स्वर का पता है, वो उसी टाइम पे अपने पूरे साल का समझ जाते हैं कि कैसा कैसा चलेगा। हालांकि जिनके पास आध्यात्मिक शक्ति होती है वो कहीं भी किसी भी लेवल पे जाके उन चीज़ों को बदल लेते हैं, लेकिन साधारण इंसान नहीं बदल सकता। जो भगवान से जुड़ी हुई आत्माएं हैं वो कैसे भी ग्रह दोष उनके कुछ भी हों, वो सब पलट जाता है उनके लाइफ में, सब पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन साधारण लोगों के साथ नहीं हो पाता ऐसा। तो क्या करेंगे, पहले तो सूर्यास्त से पहले आपने उठ जाना है और 1-2 लड्डू आप घर पे ला के रखना। अब इसमें 2 तरह से आपको मैं प्रयोग बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, हमारा जो श्वास चलता है उसमें हर श्वास में हम 5 तत्वों से बने हुए हैं और वो पांचों तत्व हमारी श्वास के अंदर चलते हैं, वो पांचों तत्व हमारी श्वास के अंदर होते हैं। तो आपने क्या करना है, हमने 2 ही तत्वों की उस टाइम पे शक्ति को एक्टिवेट करना है। अगर इसको एक्टिवेट ना किया और आपकी कोई दूसरा तत्व उस टाइम पे बॉडी में एक्टिवेट रहा, श्वास में, एनर्जी में, तो उसका फल पूरे साल के लिए समझो निर्धारित हो जाएगा। आपको पूरा साल परिस्थितियों से लड़ना झगड़ना पड़ता है फिर। और अगर उस टाइम को आपने सही कर लिया, पूरा साल ऑटोमेटिकली बैलेंस, यानी पूरे साल की किस्मत लिखी जाएगी 25 जनवरी सप्तमी के दिन। तो आप पहले उठ जाएंगे, सूर्य उदय का टाइम देख लेंगे, हो सके किसी जल तालाब में उस दिन स्नान करें तो अति उत्तम होगा। और अपने साथ सूर्यदेव को अर्पित करने के लिए एक लोटा ले जाएं, जल ले जाएं, लाल फूल ले जाएं, उसमें अगर हो सके तो लाल शक्कर, गुड़, लाल चंदन और जो शहद होता है, देसी घी, ये थोड़ा थोड़ा ही डालना होता है, थोड़ा थोड़ा चावल और एक लाल फूल, ये डाल के आप तैयार रखें। नहा के आप अपने पास ही रखेंगे, तुरंत उसमें चीज़ें डाल लेंगे। और तिल भी हो सके तो तिल भी उसमें डाल लेंगे, काले या सफ़ेद जो भी उपलब्ध हों, ये चीज़ें आप डाल के तैयार रखना। कैसे हमने उस एनर्जी को एक्टिवेट करना है, अब ये एक प्रोसेस है, पूरे का पूरा विधि होती है हर चीज़ की। जैसे अगर सब्जी बनानी है, सब्जी आपको लाके सब आप मुझे दे दें और मुझे विधि नहीं आती कि कैसे तड़का लगाना है, पहले कौन सी चीज़ बाद में कौन सी, मुझे विधि नहीं आती, तो सब्जी वो पड़ी पड़ी सब मैं मिट्टी करके रख दूंगा उसमें। पहले सब्जी को जला दूंगा, फिर पानी डाल दूंगा, फिर नमक डाल दूंगा, जो मुझे नहीं पता विधि। तो विधि इस तरह से काम करती है। पूरे हिंदुइज्म में विधि होती है, पूजा की क्या विधि है, हवन की, इस चीज़ की, वो विधि के अनुसार ही करेंगे तभी चीज़ें प्रॉपर फिट बैठती हैं। आपको भोजन बनाना नहीं आता, आपको जितना चाहे कितना भी सामान ला के दे दें दुनिया भर का, आपको विधि नहीं आती भोजन कैसे बनाना, आप नहीं बना सकते। तो विधि, तो हमने अपने 2 ऊर्जा पोर्टल को एक्टिवेट करना है। उसमें अगर तो आपको ऐसा कि पूरे साल में मुझे स्थिर काम करने हैं, यानी जो करूं वो एकदम स्थिर हो जाए, वो काम परमानेंटली मेरे जीवन में स्थिर रहे। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं, किसी ने प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने हैं, घर बनाना है, तो उसको स्थिर एनर्जी की कि जो भी काम करूं, या दुकान नई खोलनी है, यानी वो परमानेंटली स्थिर होकर पूरा जीवन काम दे, तो पृथ्वी तत्व को एक्टिवेट करना है। नहीं तो अगर ऐसा है कि जो भी करें क्विक उसमें कई गुना बढ़ोतरी हो जाए, तो जल तत्व को एक्टिवेट करना है। 2 तत्व ही एक्टिवेट उस दिन होने चाहिए। कोई तीसरा तत्व और भी होते हैं तत्व, इसमें आकाश, वायु, अग्नि, अगर वो एक्टिवेट हुए तो गड़बड़ी का काम है। अब उन चीज़ों को मैं बताऊंगा नहीं, अगर क्योंकि बता दूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, आप ना चाहते हुए भी उनको एक्टिवेट कर लेंगे। इसलिए उतना ही बताऊंगा जितने हमारे काम की चीज़ें हैं। 2 चीज़ों पर ही फोकस करना है कि मुझे या तो जल तत्व एक्टिवेट करना है, अपने भीतर की जल की ऊर्जा को जगाना है, या फिर पृथ्वी की ऊर्जा को। अब इसमें क्या होता है, उसमें कैसे पता चलता है, एक तो जब आप इस तरह से श्वास लेते हैं, जैसे जोर से श्वास फेंकेंगे तो उस दिन चंद्र नाड़ी, यानी लेफ्ट साइड से नासिका से श्वास आता होना चाहिए उस दिन, लेफ्ट नासिका से। तो जब आप श्वास को बाहर फेंकेंगे इस तरह से, उसको नापा जाता है 4, 6 यानी 16 उंगल कम से कम दूर तक श्वास जा रही हो तो परफेक्ट है। एकदम आपका हर काम पॉजिटिव ही होगा, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे सेहत हो, पैसा हो, अध्यात्म हो, हर काम में बढ़ोतरी आपको जल में मिलती जाएगी। कैसे, इस तरह से श्वास को बाहर फेंका जाता है तो उसको चेक किया जाता है, यहाँ हाथ रख लिया, यहाँ तक आ रहा है, यानी अगर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, उसको ऐसे मैं कर करके नापूंगा। थोड़ा सा जोर से श्वास को फेंकना है, तो जहाँ तक जाएगी वो तब मेरा एक्टिवेट है। अब उसको अगर यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, तो इसको मैं मापूंगा 4 उंगल, 8 उंगल, 16 उंगल, 20 उंगल और ये 24 उंगल। ठीक है, तो यानी फुल चल रही है, पृथ्वी तत्व है,
काम स्थिर ही होगा। और 16 उंगल तक भी अगर आपकी श्वास उस दिन गहरी जा रही है तो परफेक्ट है। 16 उंगल से बड़ी कितनी भी आपकी हो जाए। इसको कैसे करना है, बाकी कुछ लोगों की श्वास कम ज़्यादा होती है, वो अलग चीज़ है, तो उसके अलग परिणाम होते हैं। इसमें एक्टिवेट कैसे करना है, आपको सूर्य उदय से कम आपने 10-15 मिनट एक पहले काम शुरू कर देना है। नहा धो लेना है, तो जल वगैरह तैयार रख लेना है। बस 15 मिनट पहले आप नहा के तैयार रहें, अपने पास स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहन ले। अभी सर्दी है तो ज़्यादा टाइम आप भीगे कपड़े में नहीं रह सकते, नहीं तो भीगे हुए कपड़ों में ही पानी उस टाइम सूर्य देव को दिया जाता है और वो सारी एनर्जी रिसीव करनी है चक्रों में। लेकिन उस सर्दी का टाइम है तो आप कपड़े चेंज कर लें। तो आपने करना क्या है, 15 मिनट पहले अगर आपको स्थिर काम कर रहे हैं जैसे भूमि इत्यादि, या जिसमें कि स्थिर परमानेंट उससे पूरा जीवन आपको लाभ मिलता रहे, आपको इस टाइप के काम कर रहे हैं या समझना आए कि कौन सा, तो दोनों में से आप कोई भी कर लेना जो अभी तरीके बताना जा रहा हूँ। आपने करना क्या है, लड्डू पहले तो 15 मिनट पहले थोड़ा सा लड्डू जो होता है बूंदी वाला, वो आप एक लड्डू खा लेंगे, मीठे वाला, ठीक है, वो एक लड्डू खा लेंगे। ना हो तो गुड़ या लाल वाली शक्कर वो आप खा लेंगे। और खा के आपने मूलाधार चक्र के ऊपर जो उंगलियां हैं अपने हथेली को जितनी देर आप रख सकें धरती के ऊपर रख के आपने लम मंत्र का जाप करना है। धरती के ऊपर हथेलियां ऐसे टिका देनी है, ये धरती है इसके ऊपर ऐसे टिका दूंगा, लम लम, लंबा जाप। और लाल रंग मैंने देखना है कल्पना में, ये आप ध्यान रखना कि आपने लाल रंग देखना है कल्पना में। मूलाधार चक्र कि अगर आपके मन में छवि आ जाए तो उसका ध्यान करते हुए धरती के ऊपर हाथ टिकाते हुए 10 मिनट आप पहले शुरू कर दे लम, क्योंकि ये पूरे साल की किस्मत लिखी जाएगी, इसलिए 10 मिनट मेहनत कर लेना। धरती के ऊपर जितनी देर बीच में हाथ ठंडे हो जाएं तो 2 मिनट 1 मिनट उठा लिए फिर से रख लेना, ठीक है, जितना हो सके। ये बीच वाला पोर्टल धरती से टच रहना चाहिए। अब दूसरा 10 मिनट आपने जाप किया, जैसे ही सूर्य उदय का टाइम होगा कि इतने बजे सूर्य उदय होने वाला है, या बीच में आंखें खोल के थोड़ा सा देख लेना सूर्य देव आ रहे हैं क्या, उस टाइम पे आपकी श्वास ये लंबी होनी चाहिए, 16 उंगल से लंबी लंबी, तभी आपका पूरे साल का बजट बैठेगा कि आपको इतनी कॉस्मिक प्राण ऊर्जा मिल पाएगी कि पूरा साल आपके सारे काम चलेंगे। सब कुछ एनर्जी से होता है, अगर उस दिन आपने हाईएस्ट एनर्जी रिसीव कर ली सब काम चलेंगे। तो आपने एक तो ये हो गया 10 मिनट। दूसरा है वम, जिनको ऐसा करना है कि कुछ भी हम करें वो एकदम मक्खन जैसा ही चलता रहे, यानी उसका अगर मैंने आज प्रॉपर्टी ले ली तो उसका तत्काल लाभ चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद 5 साल के लिए लेके रख दी, तत्काल लाभ चाहिए। कुछ और काम किया, अभी दुकान खोली तो अभी के अभी लाभ चाहिए, तो जल तत्व एक्टिवेट करना है। तो क्या करना है, अपने पास किसी कटोरी में आप पानी रख लें, कैसा भी, उसके अंदर हथेलियां डाल लें अपनी, और वम मंत्र अगर वो ना भी हो पाए पानी तो उसके बिना भी आप ऐसे ही आंखें बंद करके नाभि से थोड़ा सा नीचे अपना ध्यान लगाएंगे और बैठ जाएंगे, आसन के ऊपर बैठ जाएंगे या कुर्सी के ऊपर, और वम वम, ये मंत्र आप सूर्य उदय से 10 मिनट 15 मिनट पहले जाप शुरू कर देंगे। जब सूर्य उदय होगा उस टाइम पे आपका मंत्र ये चल रहा होगा तो साथ में वही एनर्जी, वही पोर्टल आपका एक्टिवेट होगा जो आपको चाहिए। अब समझाने के लिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सीधा करने का बता रहा हूँ करना क्या है। तो वही यानी जल तत्व की आपको इतनी भरपूर एनर्जी मिल जाएगी कि आपके जो भी आप काम करेंगे लाभदायक होते जाएंगे, रोग दोष बीमारियां वो हटती जाएंगी। हर चीज आप देखेंगे 15 दिन में कुछ और हो गया, 20 दिन बाद और जीवन, 1 महीने बाद और 2 महीने बाद और 3 महीने बाद और अगर किसी की हालत ऐसी हो कि इसको ढंग से नहीं कर पाया या उस टाइम पे उसकी श्वास 16 उंगल से ऊपर रह गई, 12 उंगल 10 उंगल 6 उंगल, तो वो जीवन जैसे चल रहा है वो वैसे ही गड़बड़ियों वाला ऊपर नीचे उसमें गड़बड़ियाँ आती रहेंगी। तो उससे बार बार आपको संघर्ष जैसे आप करते रहते हैं तो वही स्थिति फिर बनी रहेगी। अब दोनों ही चीज करनी है। और जल अगर तत्व वम मंत्र का आप जाप कर रहे हैं तो 1 गिलास पानी 2 गिलास पानी जितना आप पी सकें उतना आप पहले पानी पी लेना। उससे वो जो एनर्जी, क्योंकि जल कहाँ है, जल भीतर भी है बाहर भी है, रोए रोए में है, तो वो सारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। वम मंत्र का जाप या लम का या वम का, दोनों में से कुछ भी कर ले, दोनों लाभदायक ही होंगे। तीसरा कोई होगा अतिरिक्त, अगर उसके किसी की ऐसी हो कि स्थिति की वो ना कर पाए और स्वर छोटा रह जाए,
श्वास आ रही है यहाँ तक, तो फिर स्थितियाँ वैसी चलती हैं। फिर आपको अपने बल से जोर लगा के उन स्थितियों से बाहर निकलना पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन बनती है। ये जैसे पंडित जी कुछ बहुत पहुँचे हुए होते हैं, वो देख के बता देते हैं ऐसा होगा ही होगा। तो इस दिन स्वर से ही पता चल जाता है कैसी लाइफ एक साल पूरा बीतने वाला है, इसी दिन पता चल जाता है सप्तमी का। और ऊपर से सूर्य देव का दिन है, तो जैसे ही सूर्य देव आ जाएंगे, आपने वो उठा के जल उनको अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्यादित्याय ओम नमः। जो भी आपको सूर्य देव का मंत्र आता हो वो आपने देखना है, उस जल को चढ़ाते हुए जल को देखना और पूरी भक्ति से वो जल उनको अर्पित करके नीचे से उठा के जल माथे पे लगा लेना है। और सूर्य उदय के बाद भी उस मंत्र को 10-15 मिनट लगातार जाप करते रहना, ताकि आपका स्वर बीच में बदले ना, क्योंकि इसका महत्व शुरू होने से पहले, सूर्य उगने से पहले और बाद में, दोनों में बराबर है। तो बदले ना। उसके बाद भी जैसे सूर्य उदय हो गए तो आप इस मंत्र का लगातार जाप करते रहें। उस टाइम पे कोई भी ज़्यादा जोर वाला काम, भागम भाग वाला, जल्दबाजी वाला ऐसा काम ना करें, उससे श्वास हिल जाती है। श्वास हिल जाएगी, स्वर बदल जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो परसों संडे के दिन ये होने वाला है। आज वैसे गुरुवार है, शायद वीडियो कल मिलेगी या आज मिल जाएगी। तो जब भी आपको मिल गई तो संडे के दिन 25 जनवरी 2026 के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।